नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं A, B, C, D, आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस किसके अंदर में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल एंड नाइट्रोइथेन। देन हमें पूछा गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स दैट इज़ विद इन द मॉलिक्यूल, जो कि मॉलिक्यूल के अंदर में एग्जिस्ट करेगी। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो OH और नाइट्रो ग्रुप के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईजिली से इसके केस में हो सकती है। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स द बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के अंदर में होती है। तो अगर हम कंसिडर करते हैं आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी फॉर्मिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बिकॉज द डिस्टेंस इज़ लेस, it can easily form the hydrogen bonding. So the answer will be option B. ऑप्शन बी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्डिंग्स आर, की आयनिक बॉन्डिंग्स के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी। हमको जो है 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू कंसिडर करते हैं। आयनिक बॉन्डिंग इज़ बेसिकली बॉन्डिंग दैट टेक प्लेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि मेटल के और नॉन मेटल के बीच में होती है, दैट इज़ आयनिक बॉन्डिंग। लेट्स टेक द एग्जाम्पल। इफ़ वी कंसिडर द एल्कली मेटल हैलाइड्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड हैलाइड आयन, fluoride, chloride, bromide and iodide, similar size. Sodium, the most common example of ionic bonding is sodium chloride, because both sodium and chloride they are of comparable sizes. उनका size जो है वो almost same है. It's also on second place and it's also on second place. So the most common example of ionic bonding is NaCl. And the right answer will be option D, high charge on ions, small cation and small anion. एनायन कैटायन भी स्मॉल होगा और एनायन भी स्मॉल हो जाएगा। अगर हम कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है दैट टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, एंड वी कंसिडर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दैट केस। इफ़ यू टॉक अबाउट हाइड्रोजन फ्लोराइड, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस इज बिकॉज to give reason about this, why this option is right, to give reason। अगर यहाँ पे डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, एक का साइज़ स्मॉल और एक का साइज़ लार्ज हो जाएगा। अगर एनायन का साइज़ लार्ज हो जाएगा तो इन दैट केस फिजान्स रूल के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन हो जाएगी फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, एंड दैट विल बी रिजल्टिंग इन दी कोवलेंट बॉन्डिंग। और कोवलेंट बॉन्डिंग किस तरह की हो जाएगी? पोलर हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज हाई। If we see in the periodic table, the electronegativity difference is very high, and this molecule is very polar, and it will be forming polar covalent bonding. So why the reason is small cation and small anion? Because if the size of anion becomes large, अगर anion का size large हो जाएगा तो that will be resulting in the formation of covalent bonding. So this will be the answer in case of ionic bonding.